आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नित्य वचन 3 का 3 आयत उसके 12 पद तक पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन के द्वारा पिता हम हर एक से बात करें। मेरे पिता, आज का वचन हमारे हृदय रूपी पट्टी पर लिख जाए, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे। मेरे पिता, आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए पिता, और आपके मार्ग पे चलाए। मेरे पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले उनके आत्मा आंखें आत्मिक कान खोले और आपके राज्य के लिए बने। मेरे पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा आप ना आपको तेरे हाथ में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोलिए, हर एक से बातचीत कीजिए। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, में आशा करता आप खुश होंगे। और आज हमने पढ़ा है नीति वचन उसके 3 आयत से पढ़ा है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए, उनको गले का हार बनाना। परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारी जो सच्चाई है उस सच्चाई से तुम अलग ना होना और एक दूसरे की कृपा भलाई करते रहना। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम दूसरे की भलाई करते हैं, जब दूसरों की हम कृपा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर देखकर हमारी भी भलाई और कृपा करते हैं। जब हम दूसरों से सच्चाई के साथ चलते हैं, जब दूसरों के साथ हम भलाई करते हैं, सच्चाई के साथ उनके साथ व्यवहार हमारा रखते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं और हर काम को सच्चाई के साथ करते हैं, धैर्य के साथ और हृदय के साथ, सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम एक दूसरे से जुड़कर रहते हैं, परमेश्वर के साथ भी उनके निमित्त, परमेश्वर के वचन के निमित्त चलते हैं, तो परमेश्वर हमें भी सच्चाई की ओर हमें बढ़ाता है। लेकिन जब हम बुराई की ओर बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे से दूर हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के यहोवा का वचन कहता है कि तुम सच्चाई से अलग ना होना, ना कृपा तुम्हारे जीवन से दूर हो, लेकिन गले का हार बना लेना। और जो मेरा वचन है उनको हृदय रूपी पट्टिया पर लिख लेना, तब तू मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। अगर लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहाँ पर भरोसा रखना। मेरे अजीजों, अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसका मतलब यह परमेश्वर हमें यह कहता है कि तब जब भी तू कहा, जहाँ भी कहीं जाए, जिस कार्य के लिए चाहे, प्रार्थना करके जा, तो मैं तुम्हें सफल करूंगा। आज हम बहुत सारे भाई और बहनें भूल हो जाते हैं हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। जब हम जल्दी में होते हैं, परमेश्वर को नहीं पुकार पाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, और कहीं न कहीं हमारे कामों में, हमारे कार्य में, हमारे परिवार में कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। लेकिन जब हम प्रार्थना के साथ जाते हैं, चाहे दो शब्द की प्रार्थना, चाहे 3 शब्द की प्रार्थना, चाहे हम मन में प्रार्थना करके भी चाहे, तो परमेश्वर हमारे निमित्त अपने दूतों को भेजता है और हमें हर कामों में सफलता करता है। और यहोवा परमेश्वर जो स्मरण करता है, उसके लिए परमेश्वर सीधा हमारे निकलता है। हालेलुया। आगे लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर यहोवा कहता है कि अपने आप को बुद्धिमान मत समझना, क्योंकि यहोवा कहता है कि जो मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि संसार के ज्ञानवानों को लज्जित करे। इसलिए यदि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है, हमने बुद्धिमान परमेश्वर की ओर से बन गए हैं, तो अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझना है, लेकिन परमेश्वर के सामने हमें एक शून्य, एक जीरो समझना। जिससे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को संसार में एक शून्य कर दिया, एक शून्य बनकर वो परमेश्वर की गोद में आज बैठा है, उसकी दाहिनी ओर बैठा है। वैसे हमें भी अपने को शून्य करना है कि मैं परमेश्वर में कुछ भी नहीं हूं, आपके बिना मैं जीरो हूं, मैं शून्य में, अपनी ताकत से मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है और तेरे अनुग्रह के दौर में मैं सब कुछ जो आप चाहते हैं, इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर हमें शून्य से लेकर हमें उठाएगा और हमें बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। हालेलुया। आगे लिखा, ऐसा करने से तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, कृपा सच्चाई पे बने रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के निमित्त चलते हैं, उसके अनुग्रह में बनते हैं, तो परमेश्वर हमें हर प्रकार की बीमारी से चंगा करता है, तो हमारी हड्डियों को एक मजबूती में बनाता है और मजबूत करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि सारी
पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हालेलुया। जिससे कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो बाप अपने बच्चे को चाहता है वो डांटता भी है। डांटता इसलिए क्यों कि वो गलत मार्ग पे ना जाए। इसलिए जब हम गलत मार्ग पे जाते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आती है, तकलीफ आता है, तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें परमेश्वर की ओर फेरना चाहिए, हमें मन को फिराकर प्रभु की ओर बढ़ना चाहिए। परमेश्वर हमें डांट रहा है, इसका मतलब हम गलत हैं, इसलिए वो डांटता कि हम सही रास्ते पे आ जाए, ताकि वो परमेश्वर हमें प्रेम करता है। वो चाहता कि आप और मैं स्वर्ग के राज्य के लिए बने। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि संसार के लिए बने। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है। और जो कि परमेश्वर के पास आता है उसे परमेश्वर डांटता है। यदि आपको परमेश्वर यदि आप डांट रहा है तो आज से मन फिराए, प्रार्थना करे, दुआ करे, परमेश्वर आपको आशीष दे और हर प्रकार के बंधनों से आपको आजाद करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, आज के वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज से पिता आपकी आत्मा हमारे जीवन में वास करे पिता। आज से हम प्रभु जी तेरे वचनों के निमित्त हम तेरे कार्यों को करेंगे। आज हम सच्चाई, कृपा पे, भलाई पे बने रहेंगे। आज से प्रभु हम तेरे डर, तेरे भय में चलेंगे। आज से परमेश्वर पिता आपको स्मरण करके हम हर एक काम करेंगे मेरे परमेश्वर पिता। आज से हम अपना सारा काम, सारा परिवार आपके हाथ में देते पिता। आप हमें रास्ता दिखाए, हमें मार्ग दिखाए, हमें हिम्मत और हियाव दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आप बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा और प्रशंसा मेरे पिता परमेश्वर तेरी जयकार होने पाए पिता, कि आपने हमें चुनकर अलग किया, अपने कार्य के लिए हमें खड़ा किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने सुनने वाले, देखने वाले, उनके लिए मैं प्रार्थना यीशु मसीह आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, वचन के निमित्त आगे बढ़ने पाए, आपके स्वर्ग राज्य के लिए बने यीशु मसीह के नाम में हर एक की समझ बुद्धि खोल जाए, आत्मा से भर जाए पिता, और तेरे मार्ग पे चले। प्रार्थना योद्धा आपके राजदूत ने यीशु मसीह के नाम से बेदा पिता, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपना प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।